Hello, Baljot. Good evening. यस, गुड इवनिंग। चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट में हमने लास्ट क्लास में सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट किया था। ठीक है। आई होप आपको वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो 11 to 15 ये डन था। नाउ 16 to 21। 16 to 21। A group of eight friends, P, Q, R, S, T, U, V, and W, are sitting in a straight line with north facing. P sits a third right of U. Neither P nor U sit at extreme edges of the line. T is not an immediate neighbor of either P or U. One person is sitting between W and R. Q sit at the end of the line. Q sit on the immediate right of P. T does not sit to the left of S. R sits at the fourth position from the either end of the row. ठीक है। तो ये लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है। ट्राई करेंगे। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। चलिए, देखिए आपने ट्राई किया होगा। चलिए साथ में करते हैं। ए ग्रुप ऑफ एट फ्रेंड्स, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। एट पर्सन है सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन
विद नॉर्थ फेसिंग, ध्यान रहे सबका फेस नॉर्थ की तरफ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, सबका फेस नॉर्थ की तरफ है। 8%, ठीक है। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, सेकेंड सेंटेंस, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, ठीक है। अभी हम कहीं पे भी इसको बिठा नहीं पाएंगे, सो रफ में लिख लेंगे साइड में, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, ठीक है, थर्ड टू राइट ऑफ यू ऐसे ही बैठेगा और सबका फेस नॉर्थ की तरफ है, ओके। नीदर पी नॉर यू सिट्स एट द एक्सट्रीम एजेस, नीदर पी नॉर यू सिट एट द एक्सट्रीम एजेस ऑफ द लाइन, ठीक है, ओके जी। इट मीन्स यू और पी कहीं सेंटर में बैठेंगे, ये एजेस पे नहीं आएंगे। तो आप चाहो तो यहां लिख सकते हैं कि यू और पी यहाँ पे नहीं आएगा, यू एंड पी यहाँ पे नहीं आएगा। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी और यू, ओके जी। टी ना तो यहां बैठेगा ना तो यहां बैठेगा, टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर पी और यू, ठीक है जी। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, ठीक है जी, ओके। डब्ल्यू एंड आर वन पर्सन इज सिटिंग, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, अब भी इन दोनों के बीच में एक ही पर्सन बैठा है, राइट। क्यू सिट्स एट एन एंड ऑफ द लाइन, क्यू एक एंड पे बैठा है, ये नहीं बताया लेफ्ट एंड पे बैठा है या राइट एंड पे बैठा है, चलिए देखते हैं। क्यू सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ पी, इससे हमें क्या पता चला, देखो ध्यान से देखो, क्यू कहाँ बैठा है, किसी एक एंड पे बैठा है, चलिए या तो यहां होगा या फिर यहां होगा, बट अगले सेंटेंस से हमें पता चल गया कौन से एंड पे बैठा है, क्योंकि उसने कहा क्यू सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के इमीडिएट राइट कौन बैठा है, क्यू बैठा है, मीन्स यहां बैठा है, इमीडिएट राइट ऑफ पी। अब मुझे बताइए क्यू कौन से एंड पे होगा, जल्दी से बताइए, क्यू कौन से एंड पे होगा, लेफ्ट एंड या राइट एंड, राइट एंड, बिल्कुल सही। सो क्यू चला गया राइट एंड पे, सो क्यू यहां फिट हो गया, क्यू फिट है तो पी भी आ गया, और दो स्किप करके यहाँ पे पी भी आ गया, यू भी आ गया, यू डैश डैश पी। अब आपसे कहा उसने टी डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस, टी डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में नहीं बैठेगा कौन, टी, चलिए इसको बाद में देखते हैं। ओके ओके ओके, ये हमने बिठा दिए, लास्ट लाइन देखते हैं। आर सिट्स एट द फोर्थ पोजीशन फ्रॉम द आइदर एंड ऑफ द रो, फोर्थ पोजीशन पे बैठा है। अब मुझे बताइए क्या लेफ्ट हैंड से फोर्थ पोजीशन पे क्या बैठ सकता है आर, जल्दी से बताइए, लेफ्ट हैंड से काउंट करें, क्या आर बैठ सकता है क्या फोर्थ पोजीशन पे, जल्दी, लेफ्ट हैंड से मैं देखूं क्या फोर्थ पोजीशन पे बैठ सकता है आर, नहीं बैठ सकता, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे ऑलरेडी यू बैठा है लेफ्ट हैंड से, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पे आर नहीं बैठ सकता। तो इसने कहा था आइदर एंड ऑफ द रो, किसी भी एंड से वो फोर्थ पोजीशन पे बैठेगा, तो इट मीन्स राइट एंड से फिर बैठ जाएगा, 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आर आ जाएगा। चलिए अब मुझे बताइए, अब आर से रिलेटेड डेटा यहाँ पड़ा हमारे पास, दो केस है, क्या पहला केस फिट होगा या सेकंड केस फिट होगा, जल्दी बताएंगे, क्या यहाँ पे फर्स्ट केस फिट होगा या सेकंड केस, डब्ल्यू डैश आर या आर डैश डब्ल्यू, बिल्कुल सही, फर्स्ट केस यहाँ पे फिट बैठ जाए, क्योंकि आर डैश डब्ल्यू के लिए जगह नहीं है, आर डैश डब्ल्यू के लिए जगह नहीं है, उस तरफ पी बैठा हुआ है, सो सेकंड केस बाहर हो जाएगा, फर्स्ट केस फिट हो जाएगा, डब्ल्यू डैश आर, डब्ल्यू डैश आर, ये केस भी डन।
ये केस बी डन। और टी कहाँ बैठा है? टी बैठा है, अच्छा टी नहीं बैठेगा एस के लेफ्ट में, ठीक है, एस के लेफ्ट में नहीं बैठेगा। और कोई सेंटेंस जो हमने स्किप किया हो, यू और पी का है ना, यू और पी का, ठीक है। यू के साइड में टी नहीं बैठेगा, ऑलरेडी नहीं बैठा है। पी और क्यू, पी के साइड में भी टी नहीं बैठेगा, राइट। तो टी यहां तो नहीं बैठेगा, ये कंफर्म है, टी यहां नहीं बैठेगा। हम्म, ओके, कोई सेंटेंस हमने यहाँ पे स्किप तो नहीं करा है, बाकी तो हमने सब बिठा दिए हैं। एक टी बचा है, टी डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, चलिए एक बार स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, जो कि हमने बिल्कुल बिठा दिए। नीदर पी और यू सिट एट द एक्सट्रीम एजेस ऑफ द लाइन, जो कि नहीं बैठे हैं। टी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी और यू, पी और यू बिल्कुल नहीं है। वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड आर, ठीक है, ऑलरेडी बिठाया हमने। क्यू सिट्स एट एन एंड ऑफ द रो, जो कि हमने बिठा दिया है। क्यू सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ पी, बिल्कुल। टी डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक है, चलिए सही बात है। कहता है एस के लेफ्ट में नहीं बैठेगा, एस के लेफ्ट में टी नहीं बैठेगा। इट मीन्स कहाँ बैठेगा फिर? एस के लेफ्ट में नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा? टी यहाँ बैठ नहीं सकता, राइट में देखो, टी यहाँ बैठ नहीं सकता, टी के लिए यहाँ नहीं बैठ सकता। टी को मैंने अगर यहाँ बिठा दिया, टी को मैंने अगर यहाँ बिठा दिया, तो फिर ये एस को चाहे मैं कहीं भी बिठाऊं, एस को मैं चाहे कहीं भी बिठाऊं, लेफ्ट में चला जाएगा एस, सॉरी टी लेफ्ट में चला जाए, जो कि नहीं होगा। मैंने क्या कहा, टी को अगर मैंने यहाँ बिठा दिया, राइट, तो एस यहाँ भी बैठ सकता है, तब भी एस के लेफ्ट में हो गया टी। या फिर अगर यहाँ नहीं बिठाया, यहाँ भी बिठाया, तब भी एस के लेफ्ट में ही है टी, जो कि नहीं हो सकता। तो इसलिए टी यहाँ नहीं बैठ पाएगा, ना ही टी यहाँ बैठ पाएगा। ठीक है जी, तो टी के लिए जगह कौन सी बची है देखिए, ठीक है, टी बैठेगा यहाँ पे, टी यहाँ बैठेगा, और लेफ्ट ऑफ एस बैठेगा नहीं, तो एस यहाँ बैठेगा, फिर एस यहाँ बैठेगा। अब एक ही पर्सन कोई बचा है, बताइए कौन सा बचा है इसमें? पी क्यू आर एस टी यू वी, वी बचा है, उसको बिठा दो यहाँ पे, वी को यहाँ पे बिठा दे। ठीक है जी, सो क्वेश्चन डन। यहाँ पे आपसे पूछा है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड पी, जल्दी से आंसर बताइए। हाउ मेनी पर्सन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड पी? 3 पर्सन, 3 पर्सन बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, हु सिट जस्ट बिटवीन एस एंड वी, जस्ट बिटवीन एस एंड वी, बताइए एस एंड वी के बीच में कौन बैठा है जस्ट बिटवीन एस एंड वी? एस एंड वी, एस एंड वी, यहाँ पे कुछ कोई गड़बड़ लग रही है, क्योंकि एस और वी के बीच में एग्जैक्टली तो कोई नहीं यहाँ पे है ना। एस यहाँ रहा, वी ये रहा, सो बीच में तो 4 पर्सन है, तो एग्जैक्टली तो कोई आ नहीं रहा इसमें। टी डब्ल्यू यू आर में से कोई एग्जैक्टली बीच में तो आ नहीं रहा, या तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू एंड यू है, ठीक है, वो तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें कोई गड़बड़ लग रही है, या फिर हमने हो सकता है कुछ यहाँ पे गलत बनाया हो। चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, अगर वो भी नहीं आया तो फिर गड़बड़ की होगी आपने, ठीक है। 18th क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन यू एंड क्यू, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन यू एंड क्यू? यू एंड क्यू के बीच में कितने लोग हैं? यू एंड क्यू 3 पर्सन, चेक करते हैं। हाँ 3 पर्सन तो आ रहा है यहाँ पे, यू एंड क्यू 3 पर्सन,
19. What is the position of S concerning you? Position of S with respect to you कह सकते हैं. Position of S concerning you. Position of S concerning you. Third to the left. ठीक है. Position of S concerning you means with respect to you. So third to the left of you. Third to the left of you. S होगा. Third to the left. Second option. Next. 20. बताइए. If V is related to T and U, V is related to T and U is related to P. V का रिलेशन T के साथ, V का रिलेशन T के साथ, V is related to T, ठीक है, and U is related to P. U is related to P. ठीक है. U is related to P. T और V के बीच में 3% है, U और P के बीच में 2% है. अच्छा. Similarly, S is related to. S is related to. ठीक है. अगर मैं पैटर्न पे जाऊं तो टी और वी के बीच में 3% बैठे हैं और यू और पी के बीच में 2% बैठे हैं. तो हो सकता है आगे 1% बैठा हो एस और नेक्स्ट पर्सन एस और डब्ल्यू. डब्ल्यू हो सकता है अगर हमने डायग्राम सही बनाई है तो. ठीक है. डब्ल्यू हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन. ठीक है. एक मिनट. राइट. तो इसमें मे भी हमने कुछ गड़बड़ करी है. एक बार दोबारा से बनाते हैं इसको. एक बार फिर से इसको बनाते हैं. एक मिनट. ठीक है. इसको दोबारा से बनाते हैं. मुझे लगता है कुछ गड़बड़ होगी. दोबारा से देखते हैं. A group of 8 friends P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting in a straight line are facing north. 8 person, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 person. P sits third to the right of you. P sits third to the right of you. यहाँ तक सही था. Neither P nor U sit at the extreme edges of the line. मतलब U और P लास्ट में नहीं बैठेंगे. इसका ध्यान रखेंगे. T is not an immediate neighbor of either P or U. T नेवर नहीं होगा P और U का. T यहाँ नहीं आएगा, T यहाँ नहीं आएगा, ना ही यहाँ आएगा, ना ही यहाँ पे आएगा. ओके. One person is sitting between W and R. W and R, R and W.
Q sits at an end of the line. अच्छा, Q एक एंड पे बैठा है. Q sits on the immediate right of P. इमीडिएट राइट ऑफ P और Q एक एंड पे भी बैठा है. सो इमीडिएट राइट ऑफ P का मतलब P यहाँ होगा तो Q यहाँ पे होगा. P यहाँ पे है तो दो स्किप करके U यहाँ पे कंफर्म हुआ. ठीक है जी, ये केस फिट हो गया. T डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ S. S के लेफ्ट में नहीं बैठेगा कहीं पे भी, तो इट मीन्स राइट में बैठेगा. ठीक है. R sits on the fourth position from the either end of the row. फोर्थ पोजीशन पे बैठेगा R. तो लेफ्ट हैंड से R नहीं बैठ सकता क्योंकि ऑलरेडी फोर्थ पोजीशन पे U बैठा है. इट मीन्स 1 2 3 4 यहाँ पे R होगा. ये भी सही था. ठीक है, अगर R यहाँ बैठा है सो W, ये वाला केस ही फिट हो सकता है. W यहाँ तक तो सही था. फिर हमने देखा U के साइड में कहीं T नहीं बैठ सकता. U के साइड में जगह है भी नहीं और P के साइड में भी T नहीं बैठ सकता. T यहाँ नहीं बैठ पाएगा तो T या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा. इन दोनों में से ही कहीं पे T बैठा होगा. ठीक है, बट T डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ S. S के लेफ्ट में नहीं बैठ सकता. ठीक है, S के लेफ्ट में नहीं बैठ सकता. ओके, तो S के राइट में बैठा होगा. ठीक है, S के लेफ्ट में नहीं बैठ सकता. ओके, कहीं ऐसा तो नहीं कि लेफ्ट ऑफ एस का मतलब इमीडिएट लेफ्ट की बात कर रहा हूँ. अगर वैसी बात है फिर तो केस ज़्यादा बन जाएंगे क्योंकि फिर एस यहाँ बैठ जाएगा, टी इन दोनों में से कहीं पे. फिर दो केस बन जाएंगे. टी और एक और पर्सन बचा है हमारे पास वी, और वी का डेटा यहाँ पे और नहीं दिया. तो जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ क्योंकि टी डज नॉट सिट टू द लेफ्ट ऑफ मीन्स लेफ्ट में कहीं भी नहीं बैठेगा, ये मतलब है इसका. ठीक है, लेफ्ट में कहीं भी नहीं बैठेगा तो एस तो यहाँ नहीं आ सकता. तो एस कंफर्म था, एस यहीं पे बैठेगा और टी यहाँ पे बैठेगा और वी यहीं पे बैठेगा. ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही डायग्राम बनती है. सो हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड पी. 3 पर्सन, ये सही था. हु सिट जस्ट बिटवीन एस एंड वी. एस एंड वी, तो ये क्वेश्चन में मुझे गड़बड़ लग रही है. ठीक है, जो मैंने सेट बनाया वो ऐसे ही बनेगा. यस, यस, क्लियर, डन. चलिए इसके सब क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं, इनमें कोई मुझे गड़बड़ लग रही है. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेट की तरफ. 21, क्वेश्चन नंबर 21. ओके, फर्स्ट ऑप्शन. 6 पर्सन A B C D E and F
आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल, अराउंड द सर्कल एज बी इज बिटवीन डी एंड सी। ठीक है, सर्कल के अराउंड बैठे 6 पर्सन, सो 1 2, ठीक है, 2 पर्सन बिठा दिए, सो 2 यहाँ बैठेंगे, 2 यहाँ पे, 6 पर्सन हो गए। सिटिंग अराउंड द सर्कल एज बी इज बिटवीन डी एंड सी, बी इज बिटवीन डी एंड सी, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। ए इज बिटवीन ई एंड सी, ए इज बिटवीन ई एंड सी, सो ई एंड सी, ए यहाँ आ जाएगा, ई एंड सी के बीच में ए यहाँ पे आ जाएगा, दोनों केस मैंने बना दिए। एंड एफ इज एट द राइट ऑफ डी, एफ इज एट द राइट ऑफ डी। चलिए एक बार डायग्राम को फिट कर लेते हैं, फर्स्ट डायग्राम को फिट करते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखें फर्स्ट डायग्राम बाहर हो गया, क्योंकि एफ कहाँ बैठ रहा है, एफ इज एट द राइट ऑफ डी। ठीक है, डी के राइट में जगह नहीं है, ऑलरेडी बी बैठा है, सी बैठा है। ठीक है, जब भी सर्कल की बात हो तो अगर वो कहे इफ राइट ऑफ डी, का मतलब वो इमीडिएट राइट की बात कर रहा है, क्योंकि सर्कल में तो राइट है ना, राइट तो घूम फिर के यहीं आ जाएगा। अगर मैं कोई पर्सन यहाँ मान लो डी बिठा रहा हूँ, ये भी राइट होगा, ये भी राइट होगा, इस हिसाब से तो फिर ये भी राइट की तरफ ही हो गया घूम फिर के। ठीक है, तो सर्कल में जब भी कहा जाए राइट ऑफ डी, का मतलब वो इमीडिएट राइट की बात करता है। ठीक है, ओके, सो एफ इज एट द राइट ऑफ डी, ये वाला केस बाहर हो गया, यही बचा है डी के राइट में कौन बैठेगा, एफ। सेकंड केस पास हो गया। सो टोटल 6 पर्सन थे, सो बिना डायग्राम में फिट किए ही ये क्वेश्चन हो गया, लीनियर में ही सॉल्व हो गया। फाइंड हु सिट बिटवीन ए एंड एफ, ए एंड एफ के बीच में कौन बैठा है। ठीक है, बिटवीन ए एंड एफ, एक बार इसको बना ही लेते हैं। डी के नेक्स्ट बैठा है एफ, और डी के लेफ्ट में बी, बी से पहले सी, ए एंड ई, बिटवीन ए एंड एफ, सो ए एंड एफ कौन है यहाँ पे, ई। ठीक है, बिटवीन ए एंड एफ कौन है, ई, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। बताइए क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट 22 to 27। चलिए देखो, पी क्यू आर एस टी यू वी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर, ठीक है, सर्कल, अराउंड ए सर्कल फेसिंग टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं।
7% 1 2 3 4% बचे हैं, 2 इस तरफ बैठा दो, 2 इस तरफ, 7%। सबका फेस सेंटर की तरफ है। P sits between V and S. P sits between V and S. So P sit between V and S. ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। P sit between V and S. R who is second to the right of S. R जो कि S के second to the right है, second to the right of S. second to the right of S, देखो second to the right of S कौन बैठा है? R. R who is second to the right of S is sitting between Q and U. R की बात कर रहे हैं, R जो है Q और U के बीच में बैठा है। R जो है, R जो कि second to the right of S है, R Q और U के बीच में बैठा है, ये उसने कहा। ओके चलिए, ये तो फर्स्ट केस में R तो बैठ गया, बट सेकंड केस में R नहीं बैठ पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि इसने कहा R हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ S। सेकंड टू द राइट ऑफ S, बताओ क्या यहाँ जगह है हमारे पास? S के सेकंड टू द राइट क्या जगह है हमारे पास? V ऑलरेडी बैठा है, ये केस बाहर हो गया, ये केस बाहर हो गया। ठीक है, ओके चलिए अब ऐसे करते हैं, इसको बिठा लेते हैं, या फिर ये वाली चीज देखो, ये वाला सेंटेंस देखो, आर हु इज द सेकंड टू द राइट ऑफ एस, सेकंड टू द राइट ऑफ एस, आर की बात कर रहा था। आर जो है क्यू और यू के बीच में बैठा है, क्यू और यू के बीच में, इट मीन्स या तो यहाँ क्यू होगा या फिर यू होगा, और ये वाला पर्सन या तो, अगर ये क्यू है तो फिर ये यू होगा, अगर यहाँ पे यू बैठा है तो यहाँ क्यू होगा। या फिर अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोनों केस बना लो, दोनों ही केस आप एक बार बना लो। ठीक है, ये कंफर्म केस था, इसको फिट कर लेंगे VPS डैश आर, और एक डायग्राम और बनाएंगे VPS डैश आर, एक डायग्राम और। 7%, सबका फेस सेंटर की तरफ, VPS डैश आर। ठीक है, अब इसने कहा S इज सिटिंग, सॉरी S नहीं, R हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ S इज सिटिंग बिटवीन Q एंड U। R जो है Q और U के बीच में बैठेगा, Q और U। सो अगर Q को मैं यहाँ लूँ तो यहाँ U लेना पड़ेगा, अगर मैं Q को यहाँ लूँ तो U यहाँ लेना पड़ेगा, दोनों केस मैंने ले लिए। अब इसने कहा Q इज नॉट द नेबर ऑफ T। अच्छा, टी के लिए एक ही जगह बची थी सेकंड केस में, टी के लिए एक ही जगह बची थी सेकंड केस में, ये वाली। अगर यहाँ पे मैं टी को बिठाता, ठीक है, तो ये वाला केस फिर बाहर हो जाता, क्यू इज नॉट द नेबर ऑफ टी, क्यू टी का नेबर नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाला केस बाहर हो गया, ये केस बाहर, क्योंकि क्यू का नेबर यहाँ पे टी आ गया जो कि नहीं होना चाहिए था। क्यू इज नॉट द नेबर ऑफ टी। सो इट मीन्स हमारा फर्स्ट केस सही हो जाएगा, टी यहाँ बैठेगा, और यहाँ पे टी क्यू का नेबर नहीं है, क्यू नेबर नहीं है टी का। बताइए क्या ये केस क्लियर हुआ? यस, जल्दी बताएंगे। डन। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सी नहीं होगा, सी क्यों नहीं है? क्योंकि सी में क्या लिखा था? आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी,
थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी थोड़ी ना आर, ठीक है, थर्ड टू द राइट आर, आर जो है थर्ड टू द राइट ऑफ पी है, सी ऑप्शन ही है, डी ऑप्शन सही है। पी इज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन, पी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ टी, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी, डायग्राम आपने बनाया होगा, डायग्राम एक बार चेक कर लो, ठीक है, डायग्राम आपने बना लिया होगा, तो बताइए आंसर क्या होगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी। ओके, डायग्राम, ये रहा डायग्राम, टीवीपीएस, एक मिनट, टीवीपीएस, टीवीपीएस, क्यूआरयू, 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 फेस सेंटर की तरफ, बी ऑप्शन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी, पोजीशन ऑफ टी बिटवीन, बिटवीन आर एंड वी, आर एंड वी के बीच में तो नहीं है टी, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, सेकंड जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, क्या सेकंड ऑप्शन है, क्या सेकंड ऑप्शन है, जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। 24, who is sitting between R and U, who is sitting between R and U, आर एंड यू के बीच में कौन बैठा है, आर एंड यू के बीच में कौन बैठा है, यहाँ तो कोई नहीं बैठा है, हो सकता है यहाँ पे वी ना हो, बट वी तो ऑप्शन में भी है ना, वी तो ऑप्शन में है, एक बार चेक करते हैं। 23, वैसे इसमें कोई ना कोई भी नहीं बैठा है इसमें, ठीक है, हु इज सिटिंग बिटवीन आर एंड यू, आर और यू के बीच में यहाँ पे तो कोई नहीं बैठा है, ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आपको बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द गिवन ऑप्शन, which of the following statement is wrong for the given of condition, R is at the immediate right of you, R is at the immediate right of you, ठीक है, ये तो गलत है, फर्स्ट वाला तो गलत है,
Q is immediate left of R, Q is immediate left of R, Q is immediate left of R, ये तो सही है। Q immediate left of R है, ये तो सही है। सेकंड सही है, सेकंड सही है, बट हमें बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट तो अभी ऑप्शन हमारा सही है, बट आपने एक ऑप्शन और भी बताया, उसको भी चेक कर लेते हैं। सी, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, टी इज, हाँ ये भी सही है, टी इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें रॉन्ग वाला बताना है, रॉन्ग वाला बताना है, तो सी भी ऑप्शन भी नहीं होगा। लास्ट है, यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, हाँ ये भी गलत है। यू इज थर्ड टू द राइट ऑफ टी, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसके दो आंसर बन रहे हैं, बट एग्जाम में ऐसे दो आंसर नहीं बनेंगे। ठीक है, वहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है मेरे से। ठीक है, क्वेश्चन में बनाते टाइम यहाँ पे छोटा सा ऑप्शन में मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलिए, तो इसमें से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, इसको हटा दो। चलिए आगे, नेक्स्ट 26, क्वेश्चन नंबर 26, in which of the following pairs, in which of the following pairs the second member is just the right of the first member? In which of the following pairs the second member is just the right of the first member? एक बार डायग्राम देखते हैं, डायग्राम हमारा ये था। ठीक है, आर यू टी वी, आर यू टी वी, आर यू टी वी, पी एस क्यू, पी एस क्यू। ठीक है, ये था डायग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द सेकेंड मेंबर इज जस्ट द राइट ऑफ फर्स्ट मेंबर? मतलब इसमें ये जो सेकेंड मेंबर है, सभी ऑप्शन में सेकेंड मेंबर इज द जस्ट राइट ऑफ फर्स्ट, जस्ट राइट ऑफ फर्स्ट मीन्स क्यू के राइट में कौन होगा? एस होगा। फिर से सुनेंगे, सेकेंड मेंबर इज जस्ट राइट ऑफ द फर्स्ट मेंबर मीन्स क्यू के राइट में कौन बैठा है? एस। सो क्यू के राइट में एस तो नहीं बैठा है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। पी के राइट में क्या वी बैठा है? पी के जस्ट राइट में वी बैठा है? नहीं। आर के राइट में क्या यू बैठा है? ठीक है, आर के राइट में यू बिल्कुल बैठा है, सो सी ऑप्शन। एंड डी, वी के राइट में टी नहीं बैठा है, तो डी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन। बताइए, क्या क्वेश्चन क्लियर? इसने कहा था सेकंड मेंबर इज जस्ट राइट ऑफ द फर्स्ट मेंबर, तो फर्स्ट ऑप्शन में एस था सेकंड मेंबर, ये जस्ट राइट ऑफ क्यू होना चाहिए था, बट नहीं है। इसका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड सही हो गया, क्योंकि यू जस्ट राइट ऑफ आर था। डन। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब यहाँ से हम कल करते हैं 27 से 28, 29। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन हैं, सेट वाले क्वेश्चन फिर स्टार्ट होंगे 36 तक, 37 से सेट वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये सारे सिंगल सिंगल क्वेश्चन है। ठीक है,
वन मार्क के। 37 to 41 सेट है, देन 40, अच्छा 42 तक 43, 45 से 49 फिर से सेट आ जाएगा, देन 50 to 55, 61 to 65। अच्छा बीच में ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन स्किप हो रखे हैं, इसको मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, 60 to 61, 61 to 65 और फिर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी अब कल करते हैं। यस बलजोत, डन। देखो सिटिंग अरेंजमेंट तभी आएगी जब आप खुद से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। सो आपको बेसिक आइडिया हो चुका है। ठीक है, लीनियर का अभी अभी हमने सारे टाइप नहीं किए, लीनियर के सिंगल रो वाले किए, और वो भी नॉर्थ फेसिंग एंड नॉर्थ एंड साउथ मिक्स वाले भी कर लिए। सर्कल के भी हमने 2-3 सेट कर लिए हैं, तो आप एक बार ट्राई करिए। ठीक है, और क्वेश्चंस ट्राई करिए। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये टॉपिक अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ये टॉपिक पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। चलिए, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं, मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।